आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। कुत्ते के काटने से 11 वर्षीय मासूम की मौत, कौन है इसका जिम्मेदार? धार में आवारा कुत्ते के काटने से 11 वर्षीय मासूम रुद्रांश घोड़कर की मौत। मासूम की मौत से क्षेत्र के निवासियों में भी गम एवं आक्रोश। क्षेत्रवासियों का आरोप, नगर पालिका व प्रशासन की लापरवाही से गरीब परिवार का इकलौता चिराग बुझा। शहर के बनियावाड़ी क्षेत्र में 15 फरवरी को ट्यूशन जाने के दौरान रुद्रांश को मदरियाली में आवारा कुत्ते ने काटा था। 2.5 माह जिंदगी की जंग लड़ते हुए रुद्रांश को हमेशा के लिए सो गया, लेकिन पिता को जीते जी मार गया। रुद्रांश को बचाने के लिए उसके पिता ने बाजार से कर्ज लेकर उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया था। गरीब परिवार की 11 वर्षीय रुद्रांश की मौत के पश्चात उनके पिता हेमंत घोड़कर शांत नजर आए, लेकिन उनका कहना है कि जो घटना उनके बच्चे के साथ घटी, ऐसी घटना किसी अन्य परिवार में किसी बच्चे के साथ ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस कुत्ते ने रुद्रांश को काटा है वह आज भी मोहल्ले में घूम रहा है। नगर पालिका ने उसे पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। मृतक रुद्रांश के पिता ने एनजीओ पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो कुत्ते को पकड़ने से नहीं दे रहे हैं। रुद्रांश के चाचा यश घोड़कर ने रुद्रांश की मौत के लिए अस्पताल को जवाबदार माना, जिन्होंने रुद्रांश को रेबिस इम्यूनोग्लोबिन का टीका नहीं लगाया। धार से जफर अली की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे मेरा बच्चे को डॉग वाइट द्वारा कुत्ते द्वारा काटा गया। उसके बाद में काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी नहीं बच पाया वो। उसको 4 वैक्सीन लगाई गई। 15 फरवरी की ये घटना है। 15 फरवरी के दिन डॉग द्वारा इसको काटा गया था। उसका चारों इंजेक्शन इसको लगाए गए, 4 इंजेक्शन लगाए गए इसको। 15 मार्च तक इसको इंजेक्शन लगाए गए। उसके बावजूद भी बच्चा हमारा उसके बाद में हमारे बच्चे की तबीयत फिर बिगड़ने लगी 2-3 दिन बाद में। तो हमने इसको धार के भुज हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती करा था और निजी चिकित्सालय में भी दिखाया था। उसके बावजूद नहीं तबीयत संभल पाई तो इसको इंदौर ले गए। इंदौर से फिर इसको बड़ौदा भी ले गए। बड़ौदा में 16 दिन इसको भर्ती करा। उसके बावजूद भी हमारा बच्चा ज़िंदगी की जंग हार गया। मेरा एक ही बच्चा था। बहुत दुखद घटना हुई है हमारे घर पे। हम ये चाहते हैं कि हमारे अलावा और किसी के साथ में ऐसी चीज़ नहीं होए। जो धार में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए और इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो कुत्ते जो नहीं पकड़ने देते उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये एक्शन नगर पालिका पहले ले लेती तो आज मेरे बच्चे की जान बच सकती थी। हेमंत घोड़कर, मेरे बच्चे का नाम रुद्रांश घोड़कर। वो अभी ही 5वीं पास करके 6ठी क्लास में गया था सर। बहुत दुखद घटना है ये। MMRP स्कूल में पढ़ता था मेरा बच्चा। उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैं नगर पालिका में शिकायत करके आ चुका हूँ, फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो कुत्ती अभी भी घूम रही है और इधर बहुत सारे कुत्ते ने बनियावाड़ी मदलियाली में ये मेरे बच्चे को कुत्ते द्वारा काटा गया था। कोचिंग जा रहा था मेरा बच्चा 15 फरवरी के दिन, उसी दिन। डॉग बाइट की अभी हम लोगों के पास जो ओपीडी में बच्चों के मरीज और बड़ों के मरीज सप्ताह में 6 से 8 आ रहे हैं, महीने में 20 से 25 के अराउंड आ रहे हैं। और ऐसे कोई सीवियरिटी वाले मरीज नहीं आ रहे हैं। और हम उनके पेरेंट्स को या उनके साथ वालों को ये ज़रूर सलाह देते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को कुत्ते ने काटा है तो आप प्लीज़ कृपया टीके लगवाइए। सर कितने टीके लगते हैं इसमें? इसमें 5 टीके लगते हैं। अच्छा जी। कम से कम 5 तो लगवाना चाहिए। उसमें कंडीशन वगैरह कुछ रहती है क्या सर? उसमें कंडीशन, जब वो फर्स्ट डे लगवाने आते तो हम उनको बता देते हैं कि पहला टीका लगेगा। उसके बाद से हम काउंटिंग करते हैं, तीसरे दिन लगता, 7वें दिन लगता है, 2 सप्ताह पे या 14 दिन पे लगता है और 5वां 28 दिन पे लगता है। अगर सर 5 पूरे नहीं लगाते हैं मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है सर? ऐसी स्थिति में उस मरीज को रेबीज की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि ये टीके तो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगते हैं। आप सबको मेरा ये है कि रिक्वेस्ट कि आपको ये टीके जरूर लगवाना चाहिए। क्योंकि बच्चे की डेथ होगी रेबीज के कारण बताया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ चल रहा है। इस बारे में मेरे को कल ही पता चला उनके पेरेंट्स से कि उसको बड़ौदा ले गए थे और वहाँ उसकी जांच हुई
तो पुणे की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया है कि उसको रेबीज हुआ था, बट वो कल कोई पेपर नहीं लाए थे और यहाँ पे जो इलाज हुआ उसके भी उनकी कोई डिटेल नहीं थी। मैंने हमारे यहाँ जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको आज बताया कि ऐसा एक मामला अपने यहाँ आया, तो उन्होंने एग्री करा कि सर आया था और उनके पेरेंट्स उसको बड़ौदा ले जाने का बोल रहे थे, तो शायद बड़ौदा भी ले गए होंगे। तो मैंने उसकी फाइल निकलवाई है, आज बाहर है सर। कल मैं इसकी पूरी जानकारी लेता हूँ इस बच्चे को कि इसको यहाँ किस प्रॉब्लम की वजह से भर्ती किया था। परिजनों का आरोप है कि 4 डोज के बाद अगर 5वां डोज बच्चे को लग जाता तो उसकी जान बच सकती है। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूँगा कि उसको अगर कंप्लीट डोज लग जाते तो शायद हो सकता है कि ये परेशानी या समस्या नहीं आती। कल उनके पेरेंट्स मेरे से मिले, उसके फादर, वो मेरे को बोल रहे थे कि सर ये जो हुआ था हम पूरे परिवार को भी टीके लगवाएंगे, वो इतने डरे हुए थे। सर आपका नाम? डॉक्टर मुकुंद बर्मन, सिविल सर्जन, धार।